Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel, and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about keep it simple on Aadhaar वोटर आईडी लिंकिंग। क्या करना है, बहुत सिंपल रखना चाहिए आधार वोटर आईडी का जो लिंकिंग था उस प्रोसेस को। ठीक है, देखते हैं क्या है। एनी मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू द वोटर आईडी इज़ प्रॉब्लमेटिक। कोई भी मैंडेटरी चीज़, कुछ भी मैंडेटरी यहाँ पे रखा जाता है आधार और वोटर आईडी को लिंकिंग करने में, तो वो क्या क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वन ऑफ द क्लियर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड द रिलेटिवली हाई participation of electors in the voting process compared to the other countries। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहले राइटर यहाँ पे स्टार्ट करे कहाँ से स्टार्ट करें, इलेक्शन से। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि वन ऑफ द क्लियर सक्सेस इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका एक वन ऑफ क्लियर सक्सेस क्या है कि यहाँ पे रेगुलर कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन और रिलेटिवली हाई पार्टिसिपेशन होते हैं इलेक्टर्स इन द वोटिंग प्रोसेस में एज कम्पेयर अदर कंट्रीज से। And beside the fact that the process is relatively simple with the use of electronic voting machine, high voters turnout has also been possible due to registration drives by the Election Commission of India। यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि beside ये जो फैक्ट, ये जो इलेक्शन जो है ये इतना अच्छे से क्यों पार होता है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि हाई वोट टर्नआउट, जहाँ पे क्या होता है हाई वोटर टर्नआउट है, जो कि जहाँ पे क्या होता है हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे और एक जो है सबसे बड़ा रोल करते हैं प्ले, वो कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि करवाते हैं इलेक्शन। पीरियडिकली द इलेक्शन कमीशन डज फेस द इशू ऑफ क्लीनिंग अप इलेक्ट्रोल रोल ड्यू टू इंक्रीज इन माइग्रेंट पॉपुलेशन अर्बन स्प्रॉल। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पीरियडिकली क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इशू फेस किए थे क्लीनिंग अप करने में इलेक्ट्रोल रोल्स को ड्यू टू द इंक्रीज इन माइग्रेंट पॉपुलेशन में, ठीक है, इन अर्बन स्प्रॉल में। उसके बाद यहाँ क्या बताया जा रहा है, अर्बन स्पॉट डेमोग्राफिक चेंज ड्यू टू द एंट्री ऑफ मोर एलिजिबल वोटर्स एंड बिसाइड डेथ ऑफ ओल्डर पीपल। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले क्या हो रहा है कि बिसाइड डेथ ऑफ ओल्डर पीपल बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज आ रहा था, मतलब पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रहा था इधर से उधर। ठीक है, और वोटर का जो एलिजिबल था वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम। बट रिपीटेड साइकिल ऑफ इलेक्शन हैव अलाउड फॉर ए कोहेरेंस इन दिस प्रोसेस विद वोटर्स अलाउड टू रजिस्टर बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ देयर एज एंड करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। बट रिपीटेड ये सब साइकिल जो वो रिपीटेड होते रहता है इलेक्शन में, और ये इलेक्शन ये अलाउ भी करता है फॉर कोहेरेंस इन दिस प्रोसेस विद वोट जो है वो अलाउ करती है टू रजिस्टर कर सकते हैं आप, और अगर आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, बस आपका प्रूफ क्या होना चाहिए, एज और करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। With the increase in the school-educated population and most Indian citizens living in houses whose address are to be mentioned in several identity documents, registering to vote is relatively easy process। फिर यहाँ पे क्या बताया गया कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि with the increase in the school-educated population, जो पॉपुलेशन है वहाँ पे एजुकेटेड पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज़ हो रहा है, और मोस्ट इंडियन सिटीजन जो लिविंग जो रहते हैं वो एड्रेस करते हैं और मेंशन करते हैं अपना सेवरल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर किया रहता है टू वोट के लिए, रिलेटिवली इजी प्रोसेस जो और इजी हो जाता है। एंड दिस बेग द क्वेश्चन एज टू वाई इलेक्शन अथॉरिटीज आर coercing सिटीजन टू मैंडेटरी लिंक रजिस्ट्रेशन इन वोटर रोल्स विद देयर आधार नंबर। अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है, क्वेश्चन बेक किया जा रहा है कि क्या ज़रूरत है, वाई इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो कोर्सिंग कर रहे सिटीजन को कि मैंडेटरी करने के लिए लिंक रजिस्ट्रेशन किससे, वोटर रोल विद देयर आधार नंबर। एज रिसेंट रिपोर्ट हैव इंडिकेटेड, जो रिसेंट रिपोर्ट जो वो इंडिकेट करता है ये चीज़ को कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, कोर्सिंग कर रही है सिटीजन को कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है लिंक करना किसको, अपना आधार कार्ड और वोटर दोनों को। ठीक है, इन दिसंबर 2021 द लोकसभा जो है वो पास करता है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल सेकिंग टू। अब यहाँ पे इलेक्शन के बाद अब यहाँ पे कहाँ जाते हैं हम लोग, किस टॉपिक पे आ गए हैं राइटर, कि जो इलेक्शन लॉ बिल जो आया था 2021 में जो लोकसभा में पास किया गया था उस बिल पे आते हैं। ठीक है, एंड सेकिंग टू लिंक द वोटर आइडेंटिटी कार्ड विद द आधार नंबर इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर।
यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि सीकिंग टू लिंक द वोटर आइडेंटिटी कार्ड, और क्यों किया था कि विद आधार नंबर के साथ, कि अवॉइड कर सके कोई भी एरर को, जैसे कि सच एज टू वोटर डुप्लीकेशन, कि कहीं वोटर जो वो डुप्लीकेट ना हो जाए ऑन द इलेक्टोरल रोल में। But the government and later election commission authorities have insisted that this process would be voluntary। और फिर उसके बाद फिर क्या बस बहुत हल्ला उल्ला हुआ, तो फिर बाद में लेटर ऑन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये जो प्रोसेस है ये वॉलंटरी, आप चाहे तो अपने मर्जी से करो या तो नहीं करो। द आधार नंबर इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और फिर यहाँ पे क्या बात है कि आधार नंबर जो है वो प्रूफ नहीं है किसका, सिटीजनशिप का, एंड इज मीन टू बी इशूड और टू ए रेसिडेंट, और इसको क्या किया गया, इशू किया गया रेसिडेंट के पास। While only adult citizen who are resident in India eligible to vote, बस इतना ही है कि आप 18 प्लस हो, आप एलिजिबल हो किसके लिए, वोटिंग के लिए, और आप इंडिया के रेसिडेंट होना चाहिए। Instrumentally speaking, matching the Aadhaar number to the electoral roll in order to perform verification is not a full proof process। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंटली अगर स्पीकिंग किया बोला जाए तो मैचिंग करना आधार नंबर टू द इलेक्टोरल रोल इन ऑर्डर टू परफॉर्म करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए ये फुल प्रूफ नहीं है प्रोसेस का। द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज साइटेड डाटा टू शो दैट द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है हैज साइटेड डाटा to show that self-reported error in the Aadhaar database are higher than those in the electoral database। फिर यहाँ पे क्या बात आता है कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है वो साइटेड, वो क्या बताता है कि डाटा जो शो होता है जो कि सेल्फ रिपोर्टेड एरर बताता है, ना कि आधार डाटाबेस का जरूरत है इसमें, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट आधार लिंकेज विद वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज इन द असेंबली इलेक्शन इन तेलंगाना एंड द पदर रिसेंटली। तो यहाँ कहता है तो कि देयर इज ऑल्सो एक एविडेंस है जहाँ पे क्या हुआ था, आधार जो है वो लिंकेज हुआ था किससे, वोटर आइडेंटी कार्ड से, एज इन असेंबली इलेक्शन में, कहाँ पे, तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में रिसेंटली हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लीड टू द आर्बिट्रेरी डिलीटेशन ऑफ एलिजिबल, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया गया है कि जो आर्बिट्रेरी डिलीशन किया गया किसका, जो भी एलिजिबल थे, एलिजिबल वोटर्स ऑन लार्ज स्केल, beside with the Aadhaar number now being used to access variety of service linking to voter ID when aggregate from the booth level data can possibly lead to misuse by agencies that can access them to profile voters based on harvest information। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बिसाइड विद आधार नंबर, अगर हम लोग आधार नंबर को बिसाइड करें, नाउ बीइंग यूज्ड टू एक्सेस वैरायटी ऑफ सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सेस करते हैं लिंकिंग के लिए टू वोटर आईडी, तो व्हेन एग्रीगेटेड जो एग्रीगेटेड फॉर्म हो जाता है बूथ लेवल डाटा में, कैन पॉसिबली लीड टू मिस यूज़, के वहाँ पे मिस यूज़ हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है कि आधार नंबर हर जगह आप कहीं भी जाओ फॉर्म भरो के, इवन तक कि क्लास 9 तक आप रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं वहाँ से वोटर कार्ड का आधार नंबर का यूजिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या इसमें अगर लिंक हो जाएगा तो क्या यहाँ से हम लोग का आधार का जो नंबर वो पता चल जाएगा, उससे हम लोग क्या मिस यूज़ हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे राइटर फिर बोल रहे हैं, कैन पॉसिबली लीड टू मिस यूज बाय द एजेंसी दैट कैन एक्सेस देम टू प्रोफाइल वोटर्स बेस्ड ऑन हार्वेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड द एब्सेंस ऑफ ए डाटा प्रोटेक्शन, और जो ये एब्सेंस है डाटा प्रोटेक्शन लो, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया हुआ, छोटे मोटे जो डाटा है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, बट ये सब जो एग्रीगेट डाटा जो जहाँ पर ये होने वाला वो कहाँ से होगा, एंड द रिस्क ऑफ दिस पॉसिबिलिटी एज वेल, और यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। Scholars studying election in various countries have averred that simplicity of a design and effectiveness of a constitutional institution such as the Election Commission have gone a long way in easing voting and setting India apart as an electoral democracy। फिर यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं इलेक्शन को वेरियस कंट्रीज से, वो अवॉइड करते हैं ये दैट सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन और इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है सच एज इलेक्शन कमीशन हैव गॉन अ लॉन्ग वे इन ईजिंग वोटिंग एंड सेटिंग इंडिया पार्ट एज इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी। इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ईजी है इंडिया में और यही सही है, ठीक है। एंड द इंसिस्टेंट ऑफ लिंकिंग, जो इंसिस्ट किया जा रहा है लिंकिंग करने के लिए आधार विद वोटर आई के साथ, वो मिलिटेट होता है अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल, एंड द इलेक्शन कमीशन जो है उनको लिमिट करना चाहिए इटसेल्फ की यूटिलाइज कर एग्जिस्टिंग प्रूफ फॉर वोटर आइडेंटिटी एंड आधार डिक्लेरेशन शुड रिमेन, जो है वो क्या होना चाहिए, वॉलंटरीली होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा इससे बहुत बड़े पैमाने में क्या होगा, डाटा का मिसयूज़ किया जाएगा किसी का भी, ठीक है। अगर लिंक होगा तो आपको सिर्फ क्या चाहिए कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 18 प्लस एज होना चाहिए कि हाँ एलिजिबल है कि नहीं, बस, और क्या चाहिए आपको, बस वोटिंग तो सबके लिए अलाउ है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्स हो, कोई भी मेल फीमेल जेंडर, कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इसीलिए ये फिर लास्टली गवर्नमेंट के द्वारा क्या गया कि ये क्या रहना चाहिए, रिमेन वॉलंटरी
ये क्या हो गया, वॉलेंट्री हो गया, और यहाँ पर राइटर भी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए कि शुड रिमेन वॉलेंट्री ही रहे। ठीक है, ये था एडिटोरियल आज का। तो थैंक यू गाइस।